और इतने अच्छे सम्मान को देखते हुए, पत्रकार बंधुओं के उत्साह को देखते हुए कि अगर देखना चाहते हैं सनराइज की उड़ान को, अगर देखना चाहते हैं सनराइज की उड़ान को, तो और ऊंचा कर दो आसमान को, और ऊंचा कर दो आसमान को। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर अरुण जोशी सर, चतुर्वेदी सर, अनीता शुक्ला मैम और कुरैशी सर, और सनराइज के संस्थापक आदरणीय अमित राणे सर और एग्री अंकुरन वेलफेयर के वाइस प्रेसिडेंट, आज बड़ी खुशी हुई इस मंच पर आकर और उन छात्रों के बीच में जो पीएटी में सिलेक्शन हुए हैं और वो जो आगे भविष्य में इसकी तैयारी कर रहे हैं। जब मैं भी अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा भी 6 किलोमीटर गांव है। मैं पैदल चल के और 6 किलोमीटर पैदल चल के इंदौर में मैंने वहाँ पर जाता था। मेरे पापा ने मुझे एग्रीकल्चर में सिलेक्शन करवाने के लिए उस समय समझ नहीं आ रहा था। जैसे सर ने बोला कि किस तरह से एक्सीडेंटली बोले यार क्या करना चाहिए, पीएटी करना चाहिए, पीएमटी करना चाहिए, तो सोचा यार किसान का बेटा है, चलो एग्रीकल्चर ही कर लेते हैं ताकि किसानों के बीच में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो उसी एक्सीडेंटली मेरा एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर बीएससी किया, एमएससी किया, उसके बाद कैंपस हुआ, 1 साल जॉब में चला गया, फिर सीनियर की, उससे मैं बैंक में आ गया। बैंक में आने के बाद यहीं मेरा भी इतिहास कुछ ऐसा ही है, अरुण जोशी सर जैसा ही। 2012 में मैं खरगोन में एक्सिस बैंक में मेरा जॉब लगा रिलेशनशिप मैनेजर के लिए, और आप किसानों के लिए ही मैंने केसीसी लोन देना स्टार्ट किया। तो यहाँ मैं 4 साल रहा। निमाड़ ने मुझे बहुत कुछ दिया, यहाँ से ही मुझे बहुत सारे प्रमोशन मिले। जो सर ने बोला कि एग्रीकल्चर में संघर्ष की कहानी ऐसी है कि जब हम लोग देखते हैं, आप लोग आज सिलेक्शन हो रहे, बड़ी उम्मीद से एग्रीकल्चर में आते हैं कि वहाँ जाकर मैं अपने अपने फील्ड में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन हमें वहाँ गाइड करने वाला कोई नहीं रहता कि हमें क्या करना है। उस समय हमें जो आज है, हमें आज ही वो डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक फेज तो आपने पीएटी का पार कर लिया है, लेकिन इसके बाद हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आप में से कितने चाहते हैं नौकरी करना? जो सिलेक्ट हुए वो क्या करना चाहते हैं, नौकरी या बिजनेस? यही हालत है, यही कंफ्यूजन है। हम लोग सब नौकरी के पीछे जाते हैं, हमारे माँ बाप की भी उम्मीद रहती है। सबके आज देख रहा था, बच्ची के जब यहाँ पे आए थे तो बड़े जोश से आए थे और उनकी आंखों में आंसू था कि आज मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया, लेकिन कंफ्यूजन यहीं से चालू होता है, इसके आगे क्या करना है। एग्रीकल्चर में सर ने बोला, मैं सर को एग्रीकल्चर का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया मानता हूँ, मेरे संरक्षक है अंकुरन के, और इन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वही प्रॉब्लम है कि हम लोगों को हमारा फ्यूचर पता नहीं होता। पीएटी तो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कैसे आगे बढ़ना है, उसमें आगे बढ़ने के लिए आज से भी हम लोगों को तैयारी करना चाहिए कि हमको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। एग्रीकल्चर में आप आईएएस हैं, हमारे सीहर कॉलेज से मेरी ही बेचमेट आज डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, कलेक्टर है, आईएफएस है, बैंकिंग में है, लेकिन क्या हम अच्छे एग्री एंटरप्रेन्योर निकाल सकते हैं जिसकी सबसे ज्यादा इस किसानों को जरूरत है। हम चिल्लाते बहुत है कि किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको गाइड करने वाला नहीं। उनको नुकसान कितना होता है किसी में। सभी आज जो बैंक में आया था वो बोलता है कि बेटा, सबके बेटे बोलता है कि डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, लेकिन किसान बोलता है कि बेटा मेरे को किसान नहीं बनना है। बेटा तेरे को किसान नहीं बनना है, क्यों नहीं बनना है? हमको जो हम सिलेक्ट हुए, हमको किसान बनना है और किसानों की जीवन को बदलना है। यही कृषि है। हमको कृषि की, जो हम जॉब करते हैं ना, वो हम कृषि की बैसाखी बनते हैं, लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना तो उसकी माउथ पीस बनते हैं। तो एग्रीकल्चर में हमको आगे जाना है। एग्रीकल्चर की शिक्षा को हमको किसानों के बीच लेके जाना है। और जो आज सबसे बड़ी कमी है वो है एंटरप्रेन्योर की। हमें नए इनोवेशन करना। आज आप आईआईटीज देख लो, मेडिकल लाइन में देख लो, एमबीए में देख लो, सब जगह इनोवेशन होता है। एग्रीकल्चर में कोई इनोवेशन नहीं है। कोई एग्रीकल्चर का आप यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हो, आपको ये लगता है 4 साल डिग्री करूंगा, ग्राम सेवक तो बन ही जाऊंगा या बैंक में चला जाऊंगा, इससे कृषि कभी नहीं सुधरेगी। जब तक हम एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, हमारा विजन क्लियर नहीं रखेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपने विजन क्लियर रखो। सिर्फ ये एक पड़ाव है,
पीएटी के बाद कितने ही लोग आते हैं अपने जीवन को बदलने, लेकिन वहां पे आकर कुछ बाहर भी निकल जाते हैं। 4 साल की डिग्री में हम लोग ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो हमको नहीं चुनना चाहिए। तो आज सभी से यही, और हम लोगों ने एक जो संस्था बनाई एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन, वो हम कृषि शिक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं। आज आप पीएटी में सिलेक्शन हो गए हो, लेकिन वहां पर जो यूनिवर्सिटियों की हालत है, रिसर्च की हालत है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर काउंसलिंग बने। ये जो आज एग्रीकल्चर का सत्यानाश हो चुका है, उसको किस तरह से बदले, उसके लिए हमारे सीने में दर्द है। मैं आज भी बैंक में होकर भी हमेशा कृषि छात्रों के साथ इसीलिए खड़ा होता हूं क्योंकि एग्रीकल्चर को एक हमको वॉइस बनाना। जब आप जेएनयू में देखते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में देखते हो, तो वो एक छोटी सी बात बोलता है तो उसकी पूरे भारत में आवाज जाती है। लेकिन आपने आज देखा है किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा है, कृषि छात्रों के बीच कोई आया, कोई पूछने आया एग्रीकल्चर के छात्रों से कि आप किस पे राय क्या है, आप इसको किस तरह पे लेते हैं? नहीं लेते, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको आज मैं इसलिए यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे विजन क्लियर करना पड़ेंगे, अपने आप को इतना आगे लेके जाना है, क्योंकि अभी आप पीएटी के बाद हमको बताने वाला नहीं था, हमने पीएटी किया, हमको जो लगा, लेकिन जो तकलीफ होती है एग्रीकल्चर में अंदर जाने के बाद, वो सबसे बड़ी लड़ाई वहीं से शुरू होगी, क्योंकि हम किसान को देते क्या है। तो यही लड़ाई हमको लड़ना है। और जो सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि क्या है, जब तक हम लोग जी जान से इसमें मेहनत नहीं करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप सभी से कहना चाहता हूं, अपना विजन क्लियर करें। एग्रीकल्चर में अंकुरण जो संस्था है वो पूरे भारत में पूरी संस्था जो है कृषि छात्रों के लिए मदद करती है। आपको कहीं भी, जहां भी आप जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, खंडवा जा रहे हो, कहीं भी सिलेक्ट हैं, उनके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ एग्रीकल्चर जो अंकुरण संस्था है वो पूरे तरह से उनके लिए लड़ती है, हर सहयोग करती है, जहां भी जो जरूरत लगती है। फाइनेंशियली जॉब, हमने बैंक में भी 100 लोगों को लगवाया, तो हम लोग उनके जॉब के लिए भी काम करते हैं। पर फिर भी एक ही बात बोलना चाहता हूँ, बनना है तो एंटरप्रेन्योर बनो। एक नया इनोवेशन एग्रीकल्चर में जरूरत है, और हम सर के मार्गदर्शन में अरुण जोशी सर, अमित राणे सर, ये सभी लोग हमारे साथ हैं, तो हम लोग इसमें और अच्छा करेंगे। और सर को विश्वास दिलाते कि जो आपकी जो तकलीफ है उसको हम इस अंकुरण के मंच के माध्यम से आपको उसको दूर करेंगे, और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय सरस्वती माता के चरणों में मेरा नमन। इस मंच पर आसीन कृषि शिक्षा के भीष्म पितामह डॉक्टर अरुण जोशी सर, वीसी कुलपति हैं हमारे सीवी रमन यूनिवर्सिटी के, साथ ही साथ मंच पर आसीन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर रवि चतुर्वेदी सर, यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी डॉक्टर कुरैशी सर, मेरे प्रिय और एग्री वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राधे जाट, और मेरी बड़ी बहन स्वरूप डॉक्टर अनीता शुक्ला मैडम, जो कि महिला कृषि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। इस मंच पर आप सभी विभूतियों को देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी चयनित विद्यार्थी, उनके माता पिता, मेरे सारे प्यारे अध्ययनरत विद्यार्थी, इस पांडाल में उपस्थित मेरा परिवार, मेरा छोटा भाई डॉक्टर संदीप राणे, माताजी, और हमेशा मेरा साथ देने वाली मेरी धर्मपत्नी। ये वर्ष मेरे लिए कठिन वर्ष था, जहां मेरे कोविड में मेरे प्यारे विद्यार्थियों का चयन हुआ, वहीं इस वर्ष मैंने अपने पिताजी को खो दिया। आज और इसके पहले के सभी सनराइज डे में यही कहीं कुर्सी पर बैठा करते थे। पिताजी बहुत गर्व महसूस करते थे जब वो उनके अपने बेटे को
इस तरह से सम्मानित होते हुए और प्रत्येक माता पिता की आंखों में आंसू देखकर पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान कभी अपने जीवन में रोए, लेकिन बेटा अमित, मैं चाहता हूं कि इस मंच पर आने वाला हर माँ बाप रोए, उसकी आंखों में आंसू खुशी के होना चाहिए। बस तू यही कर्म, यही कार्य करता जा। तो 2007 में जब स्नातकोत्तर हुआ, एमएससी का डिग्री लिया, जॉब लगी, जॉब को त्यागा, पिताजी से निवेदन किया, मेरे निमाड़ क्षेत्र का बच्चा जो कृषि शिक्षा से अछूता है, मेरे निमाड़ क्षेत्र का वो बच्चा जो कृषि शिक्षा में बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन इंदौर तक नहीं पहुंच पाता, पिताजी मैं चाहता हूं कि उन सभी बच्चों के लिए एक ऐसी नींव तैयार कर दूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दूं, एक ऐसा स्थान तैयार कर दूं जहां मेरा बच्चा पढ़कर कभी भी अपने आप को इंदौर या किसी भी बड़े क्षेत्र से कम नहीं समझे और निरंतर प्रयास करने से